would like to thank the whole BEd department for giving me this opportunity to come and attend the program, especially the principal sir, the lecturers, faculties, and my dear students. Thank you so much. To start with, as you all know, that my background is law. I have completed my LLB, LLM, and then PhD. Of course, उससे पहले तो मैं intermediate, graduation and school तो पढ़ाई होगा 100%, right? Just look into yourself. आप ये चेक करिए कि आपकी स्कूलिंग, आपका इंटरमीडिएट, आपका ग्रेजुएशन एंड योर कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीएड में कितने लेक्चरर्स या टीचर्स को आप आज याद करते हैं, कितने याद है आपको? आई गेस हार्डली 1 या 2 लेक्चर्स याद होंगे। टू बी फ्रैंक, मुझे अप्रोक्सीमेट अगर समझिए कि मेरे एलकेजी से लेकर पीएचडी तक मुझे 100 लेक्चर्स पढ़ाए होंगे। फॉर एग्जांपल 95 तो मुझे याद नहीं है, सिर्फ 5 याद है मुझे। द मेन थिंग व्हाट आई मीन टू से यू इज, आप जब टीचर बनेंगे, जब आप स्कूल में टीचर्स को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे जब आप, तो आप उस 5 टीचर्स जो मैं याद रखा हूं, उस 5 टीचर्स में आप भी एक टीचर होना चाहिए। बाकी के 95 में से आगे जाते तो बहुत आते जाते हैं। इफ यू रियली वांट टू बी अ गुड टीचर, आप स्टूडेंट्स को ऐसा माइंड बनाइए, ऐसी बातें करिए जो उनकी माँ भी नहीं बोलती है उनको। बिकॉज वी ऑल नो दैट एक माँ के बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर की आती है। दैट इज वाई आप गौर करते हैं कि बीएड कॉलेज में ऑलमोस्ट 90% आर फीमेल्स, क्योंकि ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी माँ के बाप की होती है वो एक आदमी करना बहुत मुश्किल होता है। एक टीचर जो करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो जो 4-5 बॉयज है हमारे क्लास में, जो कॉलेज में, मैं उनको गुड कहता हूँ, बट अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो एक लेडी एक फीमेल ही उठा सकती है, कोई दूसरे नहीं उठा सकते। और आप लेक्चरर जब बनेंगे, टीचर जब बनेंगे, तो आपका स्टूडेंट आज यहाँ पर जिस तरह मैं ठहर के बोल रहा हूँ, आज के 25 साल के बाद आपका स्टूडेंट ठहर के आपको स्टेज पे याद करना चाहिए, सो एंड सो सर, सो एंड सो टीचर जो हमारे थे उस काबिल थे कि मैं आज भी उनको याद करता हूँ या करती हूँ। ये टीचर बनना बहुत ज्यादा कंपल्सरी होता है। एंड देखिए, जो बीएड में स्टूडेंट्स एडमिशंस लेते हैं, नॉर्मली 2 या 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जो बीएड करना चाहते हैं मुझसे। द फर्स्ट मेन कैटेगरी ये होती है कि आपको एक बहुत अच्छा टीचर बनना है, फॉर दैट रीजन आप बीएड में एडमिशन लेते हैं। सेकेंड कैटेगरी होती है जो अपनी जात के लिए एडमिशन लेते हैं। अपनी जात के लिए मतलब, ठीक है, मुझे फ्यूचर में टीचर तो बनना उतना अर्जेंट एज ऑन टुडे प्लान नहीं है मेरा है, बट कल के दिन फ्यूचर में मैं मेरे बच्चों को, मेरी औलाद को मैं अच्छा पढ़ा सकूं, उसके लिए मैं आज बीएड करना चाहता हूँ। ऐसे भी कई स्टूडेंट्स होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो माशाल्लाह ये सोचते हैं कि ठीक है, चलिए भाई डिग्री तो लेकर रख लेंगे, बाकी बातें देखेंगे बाद में बोल। ऐसे होंगे ना यहाँ पर भी। अभी ये सब जने नहीं बोलते हैं, अभी सब लोग मुंडी हिलाते हैं, नो सर, बट आई अप्रिशिएट ऑल द 3 कैटेगरीज। 3 भी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग एक मोटिव, एक अपना एम बना के बीएड ज्वाइन करें। टू बी फ्रैंक, आप सुन के ताज्जुब करेंगे, बिफोर स्टार्टिंग माय एलएलबी आई ट्राइड टू ज्वाइन बीएड। किस्मत में नहीं था बीएड में, सबकी किस्मत में नहीं होता है। आप जो यहाँ पर बैठे हैं, यू आर लकी, आपकी किस्मत अच्छी है। आपको नहीं पता है कि आप आज जो यहाँ पर बीएड के स्टूडेंट है, वो बहुत ऊपर वाले की मेहरबानी है जो आप यहाँ पर बैठे हैं, अपने माँ बाप की दुआएं हैं जो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई आपका खुद का कॉलेज है और आपको एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा था। बिलीव मी, आई ट्राइड इन दिस कॉलेज ऑल्सो। मैं मेरी कॉलेज में भी ट्राई कर रहा हूँ बीएड में एडमिशन लेने के लिए। देन आई डाइवर्टेड माई सेल्फ टू LLB, LLM एंड PhD। नाउ आई थिंक यू आर एक्सपेक्टिंग कि सर आपको क्यों नहीं मिला, राइट? टू बी फ्रैंक, माई डिग्री परसेंटेज वॉज लेस। मैं बिल्कुल यहां पर ठहर के आपको बोलने में शर्म नहीं आएगी मुझे कि मेरा डिग्री का परसेंटेज कम था, उस वजह से मैं बीएड में एडमिशन नहीं ले सका। एंड आई नेवर फील शेम
क्योंकि मैं उसके बाद जो मेरा मुस्तकबिल जो था, मेरा जो फ्यूचर था, वो फ्यूचर आप और मैं डिसाइड नहीं करते, वो मेरा फ्यूचर सिर्फ ऊपर वाला डिसाइड करता है। और ऊपर वाला जो फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, आज मुझे ले आकर पीएचडी की डिग्री दिला दिया है लॉ में। इसीलिए जो कुछ होते हैं, आपकी जो सोच होती है, आपका जो टारगेट होता है, वो सबसे पहले मेन चीज ये होता है कि भाई आप कितनी चीज के किस काबिल हो आप। फर्स्ट वी हैव टू लुक इनटू आवरसेल्फ। सेकंड, हर चीज आपकी किस्मत पे और आपके माँ बाप की दुआएं से ही आगे निकलती है। आप लाख दुनिया में मेहनत कर लीजिए, आप बनना तो मैं भी पायलट चाहता हूं, बन सकते हैं, आई नो मैं नहीं बन सकता हूं, लेकिन आपकी जो दुआएं आपके माँ बाप के साथ है, उसी पे ही आपका एजुकेशन पूरा डिपेंड करता है। कोई भी पढ़ाई अपनी जो होती है, वो सिर्फ अपने बड़ों की दुआएं की वजह से ही आगे हमको मिलती है। एंड मैं शहाबुद्दीन सर से काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर खाली बीएड से मजा नहीं आ रहा सर। You won't believe, of almost last 10 years से we are waiting for an approval from the central government कि अपन एमएड स्टार्ट करने के लिए, यहाँ पर एमएड और वहाँ पर मास्टर्स एलएलएम, ये दो चीजें स्टार्ट करने के लिए our next focus is that only। इंशाल्लाह अब जब तक शहाबुद्दीन सर तो है, हमारे करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सब इंशाल्लाह शहाबुद्दीन सर ही करके दे देते हैं। And thank you so much sir for organizing such a beautiful event here. Thank you everyone. Thank you so much.